Hello students, myself Hari Ganesh Tripathi, working with the academy. Yes, I would like to teach you the math of the class Earth. This is squares and square roots. This is third lecture of this chapter. आपको इस थर्ड चैप्टर्स के कुछ रूल्स आपको बताए गए थे कि कैसे हम पहचानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने वो रूल्स जो लिखवाए थे उसको आप याद कर लीजिए, जिसे हम कहते प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर्स। कैसे हम पाएंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। आइए हम लोग थोड़ी थोड़ी उन रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, गिव द रीजन टू शो दैट नॉन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज परफेक्ट स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं, ये बताना है कि जो है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो, हाउ, ये बताना है कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर दिया है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? तो जैसे पहला क्वेश्चन ही है आपका 5372, तो आपका रूल है कि अगर यूनिट डिजिट पर 2 हो, 3 हो, 7 या 8 हो, बताया था ना, 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट यानी वंस पर, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, वह नंबर, पूरा नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसमें सारे रूल्स को आपको फॉलो करना नाट है। ठीक है, अगला इसी तरह से इसमें 3 है लास्ट में, 5963 में, फिर 8457 में लास्ट में 7 है, इसलिए नहीं है। तो आपको रीज़न देना है। आपको बताए थे और 0 होगा तो भी नहीं होगा, तो उस रूल के हिसाब से बस इतना ही लिख देना क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि अगर लास्ट में 2, 3, 5, 7 और 8 ये 4 नंबर हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मैंने आपको वही बताया था कि लास्ट में ऑड जीरोज हैं, यानी जीरो की संख्या 1 है, यानी 1 है या 3 है या 5 है या 7 है, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि ये बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो नंबर दिए हैं इसमें, जैसे 196 पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्क्वायर, कौन इवन का स्क्वायर होगा, कौन ऑड का स्क्वायर होगा। इसको मैं क्या बताया था आपको कि स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन नंबर और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। आपको बताया था ना, ध्यान दीजिए, इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर ही होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि 3 का स्क्वायर 3, 9 देखिए ऑड है और 8 का स्क्वायर ऑड हुआ, और अगर हमने 4 का स्क्वायर दे दिया है, ये 16, ये इवन है। इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड। तो ये आपको पता होना चाहिए इवन ऑड। और इवन ऑड के लिए आपको बताया गया है कि लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो तो इवन होगा। तो आपको इस आधार पर बता देना है। तो 196 क्या होगा, स्क्वायर ऑफ इवन लास्ट में, क्योंकि यह इवन नंबर है, इवन नंबर। और
4 है, ये क्या है, ऑड है, इसलिए ये नॉट स्क्वायर ऑफ इवन, नॉट स्क्वायर ऑफ इवन। तो ऐसे आप लगाते चले जाओ, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो केवल एक रिवाइजन है। लास्ट में देखो इसमें कौन अब ऑड का स्क्वायर है, ये भी पूछ रहा है, तो सेम टू सेम आठ का स्क्वायर पूछ रहा है क्या, तो आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर ऑड ही होता है, 8 नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड नंबर, बताया था ना आपको। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है 484, ये क्या है, 484 इवन है, तो इसमें यहाँ लिखना है नॉट स्क्वायर ऑफ ऑड, नॉट स्क्वायर ऑफ ऑड, क्योंकि इवन का इवन होता है, ऑड का ऑड होता है, जो ऑड होगा वही ऑड का इवन स्क्वायर होगा, जो ऑड नहीं होगा वो नहीं होगा। जैसे सेकंड है आपका 961, तो क्या है, ऑड है, तो आप ये कर देंगे स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। फिर 4th क्वेश्चन आपको बताए थे कि सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर इज स्क्वायर ऑफ यानी n, यानी जितने वो नंबर हैं। जैसे अब देखिए पहला क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 3 5 7 9 11 13, तो बताइए इनका सम क्या होगा। तो आपको मैंने आपसे कहा था इनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप गिनती गिनिए कितने ये नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, 7 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 49 के बराबर होगा, 7 है तो 7 के स्क्वायर के बराबर हो, बस यही लिख देना है, ठीक है। फिर 5 आप सेल्फ कर लें। 6 राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज गिवन, स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछ रहा है, तो क्या बताते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में, बताइए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में आपको फार्मूला क्या बताए थे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो पहला जो नंबर होता है 2m के बराबर होता है, पहला नंबर क्या हमारा है, 2m के बराबर क्या है, 6, पहला नंबर कितना हमारा 6, तो 2m बराबर 6, m की वैल्यू कितना हो गया 3, ये तो 2m की जगह हम 6 लिख दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 6 तो रहेगा ही, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी 8 और 9 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10, ठीक है। ये निकालने के लिए आपको तरीका बताए थे, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से फिर हमने आपको एक इवेल्युएट करके और बता दे रहा हूँ। इवेल्युएट में लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, तो आपको क्या बताए थे कि अगर इनके अंदर पूछ रहा है कि इनके अंदर कितने नंबर, इनका जो है डिफरेंस कितना है, तो क्या बताए थे आपको, इसमें से इसके स्क्वायर को बताइए, इनके स्क्वायर में से इनके स्क्वायर का अंतर कितना है आपको बताए थे। तो आपको बताया था ना कि n + 1 + n इसी के बराबर फार्मूला बताया था ना आपको सवाल, तो क्या हो जाएगा, यानी 38 + 37, यानी ये छोटा होता, छोटा वाला ये बड़ा वाला नंबर है ये, और जोड़ दीजिए हो गया 75। तो ऐसे सवाल में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। फिर 8 दे दिया है, क्वेश्चन 8 कितना सरल सवाल है कि
310 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर लगाना है, बराबर ए स्क्वायर बराबर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जानते हैं आप लोग हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जैसे हमको पहला नंबर, अब ये 310 है, तो हम इसको बेटा इसको ऐसे तोड़ेंगे 310 को 300 प्लस 10 स्क्वायर के रूप में। तो 300 का स्क्वायर 300 प्लस 10 लिख सकते हैं ना। 300 का स्क्वायर पाना हो तो 300 प्लस 10 का स्क्वायर भी तो वही बात हो ना। तो अब यह पहला नंबर ए हो जाएगा, दूसरा नंबर बी हो जाएगा। अब ए की जगह यानी ए स्क्वायर की जगह हम 300 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 इंटू 300 इंटू 10 प्लस बी स्क्वायर नहीं 10 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 940 प्लस 2 3 जा 6 1 2 3 0 प्लस 100। अब कितना हो गया 961 क्लियर है ना। ऐसे ही नेगेटिव वाला भी लग जाएगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है 196 का स्क्वायर, तो ये किस फार्मूले पर लगेगा, इसको आप लिख सकते हो 200 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आपने पढ़ा ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए इस कहेंगे सर क्यों, ये भी तो होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात तो वही है ना कि आप पहले जोड़ोगे, तो जोड़ने के लिए हम इसीलिए पहले इसको कर दिए हैं फिर इसको किए हैं। या आप नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे ही कर लीजिए, आप इसको फिर प्लस करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है। आप 200 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 प्लस इंटू 4, ये कितना हो गया 4 के आगे 4 0 प्लस 16 माइनस 4 9 800। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 800 माइनस कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा, ठीक। इस तरह से लगा सकते हैं आप। फिर आपका दिया है 10 69 इंटू 71, इसमें फार्मूला आपको यूज करना है। तो एक फार्मूला ध्यान देना है, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ रहा है ना। तो 69 को हम लिख सकते हैं कितना 70 माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक। और इंटू इसको क्या लिख सकते हो 70 प्लस 1, तो ए माइनस बी प्लस ए और ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बात ना। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितने का हो जाएगा 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900 1 माइनस कर देंगे इसमें तो 4899 आराम से कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप 11 में भी कर लेंगे। ठीक, फिर 12 13 आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब एक्सरसाइज 3B के बाद 3C को हम देखते हैं, तो उसमें थोड़ा समझ लीजिए एक्सरसाइज 3C करने में क्या है। आपको 2 मिनट का सवाल लगेगा,
स्क्वायर पाना। शॉर्टकट मेथड यही जो हमने लगाया है। शॉर्टकट मेथड कुछ है नहीं, इसमें एक होता है कॉलम मेथड और एक होता है डायगोनल मेथड। देखिए ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट मेथड में ठीक है, तो वो बता दे रहा हूँ। पहला है शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन 1 देखिए, फाइंड द स्क्वायर यूजिंग द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड है क्या? आपको मैंने अभी यहाँ एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझे? तो इसी फार्मूले को हम लोग डिराइव ऐसे करते हैं, a स्क्वायर एक कॉलम बनाते हैं, दूसरे कॉलम में 2ab लिखते हैं, a इंटू बी, और तीसरे में b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 3 कॉलम हो गया आपका। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, तो a बराबर हो जाएगा आपका 2 और b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, और यहाँ 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9। 9 का 1 लिखेंगे, 10 से इसमें कैरी ले लेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा